नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक फूल तोड़ने के कारण नौकरानी बनने का श्राप दे दिया। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए तो उन्होंने मन ही मन पृथ्वी लोक के भ्रमण का निश्चय किया। वैसे तो कई साल हो गए थे उन्हें पृथ्वी लोक पर आए हुए, इसलिए वो अपनी तैयारी में लग गए। उधर भगवान विष्णु को तैयारी करता देख माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक भ्रमण पर जा रहा हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं आपके साथ पृथ्वी लोक भ्रमण पर चल सकती हूँ? तो भगवान विष्णु ने कहा, कुछ पल सोचा और सोचने के बाद कहा, हे देवी, आप मेरे साथ पृथ्वी लोक भ्रमण पर चल तो सकती हो, परंतु आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। उसके बाद माता लक्ष्मी बोली, स्वामी, मैं आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलने के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ, आप शर्त तो बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, मेरी शर्त के अनुसार आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने शर्त की स्वीकृति दे दी। फिर दोनों धरती लोक की ओर प्रस्थान कर गए। सुबह सुबह जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर पहुंचे तो उस समय सूर्य निकल ही रहा था। रात को बरसात हुई थी, इसलिए धरती लोक का मौसम बड़ा ही सुहावना था। बारिश के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और इधर उधर देखने लगी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी यह भूल गई कि उन्होंने भगवान विष्णु को क्या वचन दिया था। इसी क्रम में माता लक्ष्मी कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस बगीचे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी तथा उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह देख माता लक्ष्मी उस फूलों के बगीचे में चली और उन्होंने वहां से एक सुंदर पुष्प तोड़ लिया। फिर भगवान विष्णु के पास पहुंची, परंतु भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी के हाथों में वह सुंदर फूल देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने माता लक्ष्मी कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को शर्त याद दिलाई। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने उस मालिक से बिना पूछे उसके खेत से यह फूल तोड़ा है। यह चोरी जैसे पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए हे देवी, आपको इस भूल के लिए 3 साल तक उस माली के यहाँ नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। 3 साल बाद मैं आपको वापस अपने धाम ले चलूंगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, आपके द्वारा दी गई यह सजा मंजूर है। मैं 3 साल तक उस माली के पास नौकरानी बनकर रहूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु अपने धाम को लौट गए। इधर माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या का रूप धारण कर माली के घर पहुंची। वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी ने देखा कि उस माली के पास घर के नाम पर एक टूटी सी झोपड़ी थी और उस माली का नाम राघव था। राघव उस टूटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। वे सभी उस बगीचे में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी जब गरीब कन्या के रूप में उसके द्वार पर पहुंची तो राघव ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तो कन्या रूपी माता लक्ष्मी राघव से कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। कृपया आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। मैं आपके घर के सारे काम कर दिया करूँगी। कृपया मुझे आप अपने यहाँ रख लीजिए। राघव बहुत ही भला इंसान था। उसे उस लड़की की बातें सुनकर दया आ गई। राघव ने कन्या रूपी माँ लक्ष्मी से कहा, बेटी, मैं तो एक गरीब माली हूँ। अपनी कमाई से बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता हूँ, लेकिन यदि मुझे 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तो भी मुझे
इसी कमाई में से किसी न किसी तरह गुजारा करना पड़ता। इसलिए तुम अगर मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं, अगर वह खाकर तुम यहाँ खुश रह सकती हो तो तुम अंदर आ जाओ। कन्या रूपी माता लक्ष्मी राघव के यहाँ रहने के लिए तैयार हो गई तथा राघव उन्हें अपनी झोंपड़ी के और अपने परिवार के बाकी लोगों से कन्या रूपी माँ लक्ष्मी का परिचय करवाया और कहा, आज से यह कन्या मेरी बेटी के रूप में हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उधर माता लक्ष्मी के आने के बाद दूसरे दिन राघव की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने शाम तक एक गाय खरीद ली। इसी तरह दिनों दिन राघव की आमदनी बढ़ने लगी। राघव सोचने लगा, हो ना हो यह लड़की अवश्य कोई देवी है। इसके आने के बाद ही मुझे ये सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। इसी तरह 3 साल बीत गए और अगले दिन जब राघव खेत में से काम करके अपने घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर देवी स्वरूप गहनों से लदी एक महिला को देखा। फिर उसने नजदीक जाकर जब उस महिला को देखा तो वह जान गया कि यह तो मेरी बहुमूली चौथी बेटी है। फिर उसे यह समझने में जरा भी देर न लगी कि यह महिला कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी है। फिर उसने अपने पूरे परिवार को बाहर आने को कहा। जब सारा परिवार बाहर आया तो सभी यह देखकर हैरान हो गए। फिर राघव ने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कहा, माँ, मुझे और मेरे परिवार को क्षमा कर दो। मैंने अनजाने में आपसे खेत और घर के बहुत सारे काम करवाए हैं। इस अपराध के लिए माँ हमें क्षमा कर दो। राघव की बात सुनकर माता लक्ष्मी बोली, राघव, तुम बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हो और तुमने मुझे 3 साल तक अपनी बेटी की तरह अपने घर में रखा है। इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी धन संपत्ति खुशियों की कमी नहीं रहेगी और तुम्हें हर वह सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ धाम वापस चली गई। मित्रों, कैसी लगी आपको आज की कथा? यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।